खरूज 28 बाब। और तू बनी इस्राएल में से हारून को, जो तेरा भाई है, और उसके साथ उसके बेटों को अपने नजदीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और एबीहू और अलअज़र और इत्मर कहानत के ओहदा पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन ज़मीरों से, जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है, कह कि वो हारून के लिए लिबास बनाएं, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और जो लिबास वो बनाएं ये हैं, यानी सीना बंद और अफूद और जुब्बा और 4 खाने का कुर्ता और उमामा और कमरबंद। वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाएं, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और वो सोना और आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कितान लें। और वो अफूद सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बनाएं, जो किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो। और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों मुंडों के सिरे आपस में मिला दिए जाएं। और उसके ऊपर जो कारीगरी से बुना हुआ पटका उसके बांधने के लिए होगा, उस पर आफूद की तरह काम हो, और वो उसी कपड़े का हो, और सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बना हुआ हो। और तू 2 सुलेमानी पत्थर लेकर उन पर इस्राएल के बेटों के नाम कंधा कराना। उनमें से 6 के नाम तो एक पत्थर पर, और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर उनकी पैदाइश की तरतीब के मुआफिक हों। तू पत्थर के कंधाकार को लगाकर उंगश्तरी के नक्श की तरह इस्राएल के बेटों के नाम उन दोनों पत्थरों पर कंधा कराकर उनको सोने के खानों में जड़वाना। और दोनों पत्थरों को आफूद के दोनों मुंडों पर लगाना, ताकि ये पत्थर इस्राएल के बेटों की यादगारी के लिए हों। और हारून उनके नाम खुदावंद के रूबरू अपने दोनों कंधों पर यादगारी के लिए लगाए रहे। और तू सोने के खाने बनाना, और खालिस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना, और इन गुंदी हुई जंजीरों को खानों में जड़ देना। और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और अफोद की तरह सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बनवाना। वो चौकंठा और दोहरा हो, उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई भी 1 ही बालिश्त हो। और 4 कतारों में उस पर जवाहर जड़ना। पहली कतार में याकूते सुर्ख और पुखराज और गोहरे शबे चराग हो। दूसरी कतार में जमुर्द और नीलम और हीरा। तीसरी कतार में लेशम और यशम और याकूत। चौथी कतार में फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। ये जवाहर इस्राएल के बेटों के नामों के मुताबिक शुमार में 12 हों। और अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये नाम जो 12 कबीलों के नाम होंगे, उन पर कंधा किए जाएं। और तू सीना बंद पर डोरी की तरह गुंदी हुई खालिस सोने की 2 जंजीरें लगाना। और सीना बंद के लिए सोने के 2 हलके बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाना। और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरों को उन दोनों हलकों में, जो सीना बंद के दोनों सिरों पर होंगे, लगा देना। और दोनों गुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों पत्थरों के खानों में जड़कर उनको आफूद के दोनों मंडों पर सामने की तरफ लगा देना।
और सोने के और 2 हलके बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उस हाशिया में लगाना जो आफूद के अंदर की तरफ है। फिर सोने के 2 हलके और बनाकर उनको आफूद के दोनों मंडों के नीचे उसके अगले हिस्से में लगाना, जहां आफूद जोड़ा जाएगा, ताकि वो आफूद की कारीगरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे। और वो सीना बंद को लेकर उसके हलकों को एक नीले फीते से बांध दें, ताकि ये सीना बंद आफूद के कारीगर से बने हुए पटके के ऊपर भी रहे और आफूद से भी अलग न होने पाए। और हारून इस्राएल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीना पर पाक मुकाम में दाखिल होने के वक्त खुदावन के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीना बंद में ओरैयम और तोयम को रखना, और जब हारून खुदावन के हजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हों। यूं हारून बनी इस्राएल के फैसला को अपने दिल के ऊपर खुदावन के रूबरू हमेशा लिया रहेगा। और तू आफूद का जुब्बा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना, और उसका गिरेबान बीच में हो, और जिर्रा के गिरेबान की तरह उसके गिरेबान के गिर्दा गिर्द बुनी हुई गोट हो, ताकि वो फटने न पाए। और उसके दामन के घेर में चारों तरफ आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना, और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना। यानी जुब्बा के दामन के पूरे घेर में एक सोने की घंटी हो, और उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो, और उसके बाद अनार। इस जुब्बा को हारून खिदमत के वक्त पहना करे, ताकि जब जब वो पाक मुकाम के अंदर खुदावन के हजूर जाए या वहां से निकले तो उसकी आवाज सुनाई दे, ताकि ऐसा न हो वो मर जाए। और तू खास सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना, खुदावन के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना, ताकि वो अमामा पर यानी अमामा के सामने के हिस्सा पर हो। और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इस्राएल अपने पाक हदियों के जरिया से मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठाए, और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावन के हजूर मकबूल हों। और कुर्ता बारीक कितान का बुना हुआ और 4 खाने का हो, और उमामा भी बारीक कतान ही का बना, और एक कमर बंद बनाना जिस पर बेल बूटे कड़े हों। और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना, और इज्जत और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियां बनाना। और तू ये सब अपने भाई हारून और उसके साथ उसके बेटों को पहनाना, और उनको मसा और मखसूस और मुकद्दस करना, ताकि वो सब मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और तू उनके लिए कितान के पाजामे बना देना, ताकि उनका बदन ढका रहे, ये कमर से रान तक के हों। और हारून और उसके बेटे जब जब खैमाए इज्तमा में दाखिल हों या खिदमत करने को पाक मकान के अंदर कुर्बान गाह के नजदीक जाएं, उनको पहना करें, ता ऐसा न हो कि गुनहगार ठहरें और मर जाएं। ये दस्तूर अमल उसके और उसकी नस्ल के लिए हमेशा रहेगा।